तो अब आप जानते हैं रिसेंटली एक आपका जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम देखते हैं। हुआ क्या था कि 2011 में एक आपका नेशनल वाटर मिशन स्टार्ट हुआ। इसमें प्रॉब्लम जो थी उस दौरान काफी बढ़ रही थी, वाटर की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी वो कम हो रही थी। उसके बाद आपके ग्राउंड वाटर टेबल जो थे वो रिड्यूस हो रहे थे, और उसके बाद प्रोलॉन्ग ड्रॉट होना, फ्लड्स होना ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड द स्टोरेज एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, तो तभी लिए ये हमारा नेशनल वाटर मिशन जो था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज और वाटर रिसोर्सेज में क्या लिंक है। तो ग्लेशियर्स आप जानते हैं कि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी जो ड्रॉट की जो सिचुएशन है वो काफी सारे एरियाज में देखी जा रही है। ओवरऑल आपका वाटर का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह आप देखेंगे कि आपके फ्लड जो है काफी जगह पे आते हैं, डेवास्टेशन कॉस्ट। उसके बाद आपके ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो भी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि दैट आपकी सैलिनिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है कोस्टल एक्वीफायर्स में, एंड दैट इज ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल से ऐसा सब देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आपके क्लाइमेट चेंज और आपके वाटर के रिसोर्सेज में काफी बड़ा जो है इंपैक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे अब पर्पस इस मिशन का अंदर क्या है, जल जीवन मिशन के अंदर क्या करना है। वी हैव टू कंजर्व द वाटर, सेकेंड वी हैव टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द वाटर, एंड थर्ड वी हैव टू मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। तो कंजर्व करना है, मिनिमाइज करना है वाटर की वेस्टेज को, और तीसरा आपका मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज करना है। ठीक है, ये तीन चीजें आपके मिशन के अंदर करी जानी है, कंजर्वेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ द वेस्टेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, ताकि इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द नेशंस। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मिनिमाइजेशन ऑफ द वेस्टेज। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर सर्टेन हमारे 6 मेजर फैक्टर्स है, 6 मेजर प्रिंसिपल्स है दैट हैज टू बी अबाइड बाय दिस नेशनल वाटर मिशन। सबसे पहले क्या है दैट हमें वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है बाय 20%। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है बाय 20%, एंड दैट विल बी डन थ्रू रेगुलेशन या डिफरेंशियल एंटाइटलमेंट्स एंड प्राइसिंग। तो आप वाटर के लिए प्राइसिंग सेट करेंगे, आप वाटर को रेगुलेट करेंगे, आप डिफरेंशियल एंटाइटलमेंट्स करेंगे। इसमें अंदर आप क्या करेंगे, 20% वाटर की एफिशिएंसी को आप बढ़ाएंगे। ठीक है, वाटर का जो एफिशिएंट बनाना है यूटिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में, मैनेजमेंट, रेगुलेशन और उसके एंटाइटलमेंट के रिस्पेक्ट में। सेकंड आता है वी हैव द कंसिडरेबल शेयर ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ द अर्बन एरियाज टू बी मेट थ्रू द रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर। हमने जो मेजॉरिटी जो अर्बन नीड है वाटर का, वो कैसे करना है, थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर करना है। ठीक है, ये है कि अर्बन एरियाज में काफी वेस्टेज होता है वाटर का, उसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू रिसाइकिल अवर वाटर नीड्स। ठीक है, थर्ड आता है वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोस्टल सिटीज आर टू बी मेट थ्रू द एडॉप्शन ऑफ द लो टेम्परेचर्स डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो आपका जो कोस्टल एरियाज है वहां पे हमें क्या करना है, हमें वहां पे डिसैलिनेशन करना है, डिसैलिनेशन के प्लांट्स लगाने हैं, ताकि जो सलाइन वाटर होता है उसको भी हम यूज कर सके अपने वेरियस नीड्स के लिए। ठीक है, तो वी हैव टू एस्टैब्लिश, वी हैव टू मेट डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज जहां पे एक अडॉप्ट करी जाएगी अलोंग द कोस्टल सिटीज। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू स्टेट्स टू इंश्योर द बेसिन लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर मेड टू डील with the variability in the rainfall and the river flow due to the climate change। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टेट्स के आपस में कंसल्टेशन लाना है, ताकि एक सबके बीच में तालमेल हो। बेसिन मैनेजमेंट को लेके अलग अलग जगहों से आपकी रिवर जाती है, अलग अलग स्टेट से जाती है, तो वहां पे एक बेसिन लेवल मैनेजमेंट हो। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो। ठीक है, जो रेनफॉल का जो वेरिएशन है वो भी ढंग से मैनेज हो, और उसके बाद जो रिवर फ्लो होता है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वो भी हमारा ढंग से रिवर फ्लो करती रहे। और उसके बाद वी हैव द एनहांसमेंट ऑफ द स्टोरेज बढ़ानी है, अपने जो डैम्स है उनको एफिशिएंट बनाना है, उनको रेनोवेट करना है। हमारा जो रेनफॉल का जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है उसको भी ढंग से करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जल संरक्षण करना है। उसके बाद वी हैव द अडॉप्ट लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोग्राम्स। एक लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोग्राम जो है वो हमने करने हैं, जिसके अंदर हम रिलाई करेंगे ऑन द स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, रिज एंड द फरो इरिगेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके अंदर आप लार्ज स्केल इरिगेशन भी नेटवर्क भी क्रिएट करेंगे। आप अलग अलग वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को लाएंगे, ड्रिप
स्प्रिंकलर, आपका रिज और फरो इरिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेशनल वाटर डॉक्यूमेंट, मिशन डॉक्यूमेंट क्या है, दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, आप 2 वॉल्यूम जो होंगे, 1 वॉल्यूम जो होगा वो फंड से डील करेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मिशन। ठीक है, आपके R&D के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। तो आपका जो नेशनल वाटर मिशन होता है वो 2 वॉल्यूम्स कंसीडर करता है। एक में आपके क्या है, आपके फंड्स जो कि मिशन के लिए रिक्वायर्ड है, R&D के लिए, एंड दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस मिशन। और दूसरा जो है दैट इज डील्स विद द रिपोर्ट जो जनरेट होगी बाय द डिफरेंट सब कमिटीज बनाई गई है, जैसे सरफेस वाटर मैनेजमेंट को लेके, आपके एफिशिएंट यूज वाटर को लेके, डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट, फिर आपका पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल एंड आपका ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और बेसिन लेवल मैनेजमेंट के लिए लाया जाता है। साथ ही साथ एक WRIS है, दैट इज आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये फुलफिल करता है मिशन के गोल को, दैट इज टू हैव द एक एसेंसिव डाटाबेस होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज को लेके इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, उसके बाद हम काफी सारे इनिशिएटिव्स करते हैं, जैसे कि हमारे वाटर मैनेजमेंट अवार्ड्स होते हैं, वाटर मिशन के अंदर ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये 10 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा डाटाबेस को लेकर है, उसके मैनेजमेंट को लेके हैं, असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर क्लाइमेट चेंज को लेके हैं, प्रमोशन ऑफ द सिटीजन एंड द स्टेट एक्शन ऑफ द वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड वल्नरेबल एरियाज का, इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग द वाटर आपके यूज एफिशिएंसी बाय 20%। ठीक है, हमारे RWAs के लिए अलग है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अदर कॉर्पोरेट्स के लिए अलग है, वाटर यूज एफिशिएंसी 20%। ठीक है, फिर हमारा द प्रमोशन ऑफ द बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जल जीवन मिशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इस मिशन के अंदर हमने 2019 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि दैट हमारा जो पर वाटर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो हमारा 1951 में 5000 क्यूबिक मीटर पर ईयर का था। ठीक है, पर वाटर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्यूबिक मीटर पर ईयर इन 1951। 2011 में ये हमारा कितना हो जाता है, 1545 क्यूबिक मीटर। तो आप देख रहे हैं किस तरह डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में अराउंड 180 मिलियन हाउस होल्ड ऐसा है जहां पे पाइप्ड वाटर ही नहीं है। ठीक है, पाइप्ड वाटर ही नहीं है। 33 मिलियंस हैव एक्सेस टू द पाइप्ड वाटर, बट मोर देन 145 मिलियन जो है वो डू नॉट हैव एक्सेस टू द पाइप्ड वाटर। तो घर के अंदर एक पानी का कनेक्शन तक नहीं है 145 मिलियन लोगों के पास। ठीक है, अब मिशन जो है ये अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, दैट इज हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ये हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक जो है हर एक हाउस होल्ड के पास एक पानी का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जल जीवन मिशन है। उसके बाद इसमें जो बजट एलोकेशन 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगी सरकार, और जिसमें से 50 बिलियन जो होगा विल बी स्पेंड ऑन दिस मिशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 50 बिलियन जो पैसा जो होगा इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। अब ये जल जीवन मिशन में अंदर क्या करना है, वी हैव टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को हम बूस्ट करेंगे, अराउंड 70,000 करोड़ ईयर हम स्पेंड करेंगे किसके ऊपर, पाइपलाइंस के ऊपर, सीमेंट, पंप्स, आपके इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, वेजेस, कंजर्वेशन लेवल ऑफ द वाटर बॉडी, स्किल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन क्रिएशन। तो इन सब के ऊपर जो है अराउंड 70,000 करोड़ एनुअली खर्चा किया जाना है। 2024 तक हमारा टारगेट है कि हर एक हाउस होल्ड के पास एक पाइप वाटर कनेक्शन हो। उसके बाद विच इज द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो ओवरऑल इसका इंचार्ज है आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, जो कि रिसेंटली बनी थी आफ्टर मर्जर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जल शक्ति अभियान जो था एक आपका जो आपके जो अराउंड आपकी कंट्री में अराउंड 1592 स्ट्रेस ब्लॉक्स है इन द 256 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान को, जिसमें हम फोकस कर एस्पेक्ट्स के ऊपर। पहला है अबाउट द वाटर कंजर्वेशन इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, दूसरा है रेनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द अदर वाटर बॉडीज, तीसरा है रीयूज ऑफ द वाटर एंड द रिचार्जिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स, और चौथा है वाटरशेड डेवलपमेंट एंड द इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ये 5 जो है आपके की फोकस एरियाज है अंडर दिस जल शक्ति अभियान। और कहां पे लाया जा रहा है, 1592 आपके स्ट्रेस ब्लॉक्स है अक्रॉस द 256 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 5 है कंजर्वेशन, रेनोवेशन, आपका मैनेजमेंट, रिचार्जिंग, एंड फिर आपका वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ये सब इसके अंदर किया जाना है।